अच्छा, मैं इसको मज़ीद आसान करना चाह रही हूँ। जो मुझे समझ आ रही है आपकी बातों से वो यही है, चाहे किसी ने लिखवा लिया है, साइन करवा लिए हैं, या फिर पेरेंट्स ने किसी भी एक बच्चे को मोहब्बत में कुछ ज़्यादा दे दिया है, 1/3 से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद जो भी हो गया है, कानून इजाज़त नहीं दे रहा है, इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा कि आप किसी भी ऐसे मामले की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक और बात भी ऐड ऑन करूँगी कि इस्लाम क्या है। बेसिकली इस्लाम ही कानून है। ये सारी जो हम कानून पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी पढ़ते हैं, मुस्लिम जो है लॉज पढ़ते हैं, आगे हमने जो बनाए ये उसी की इंटरप्रिटेशन आपकी और मेरी समझ के लिए उसे थोड़ा सा आसान कर दिया गया, लेकिन वही चीज़ है, वहीं से हम ड्राइव हो रहे हैं। बेसिक हम जो है हमें वहीं पर ये बातें समझा दी गई और ये चीज़ भी उधर ही बताई गई है कि आप जो हैं विरासत में से कोई आपका हिस्सा नहीं ले सकता। हाँ, हो सकता है देखें कोई बच्चा है वो बहुत आपका अच्छा है, आपको बहुत हेल्प कर रहा है, माँ बाप को अच्छा जो है उनकी खिदमत कर रहा है, हालांकि इसका कोई उसका वो नहीं है कि उसको यहाँ पर उसका इवज़ दिया जाए। वो उसे अल्लाह के घर से मिलना है, उसके लिए उसे काम। लेकिन कभी कभी खुशी से जैसे होता है हम तोहफे तोहफ़े आपस में देते हैं, तो माँ बाप का दिल चाहता है कि अपने फलां बच्चे को कुछ तोहफा दी जाए। तो वो जो तोहफा है उसको भी लिमिट किया। मर्द की कितनी जिम्मेदारी है, हस्बैंड की, बाप की, भाई की, और किस हद तक वो जिम्मेदारी पूरी हो रही है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि मर्द की, भाई की, बाप की या बेटे की जिम्मेदारी है। मैं कहती हूँ हर बंदा अपनी खुद जिम्मेदारी। वो क्यों इस बाग में लगा, भाग दौड़ में लगा हुआ है कि कोई आएगा और उसको खाना खिलाएगा, नवाला उसके मुंह में डालेगा। जब अल्लाह ने उसको नवाले के साथ पैदा किया है तो वो नवाला खाने का इस्तदा, उसको उस हिम्मत भी साथ दी, खुद उठा के खाए ना, नहीं हिम्मत भी दे दी ना, उसको हाथ भी दे के। अगर ऐसा होता तो फिर औरतों के हाथ ना होते, औरतों का दिमाग ना होता, औरतों की आंखें ना होती, उनकी जुबान ना होती। अगर अल्लाह ने डिप्राइव रखना होता तो इस चीज़ों के बगैर पैदा किया जाता ना, क्यों नहीं किया? उसको एक मुकम्मल इंसान क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो अपने बोझ खुद उठा सकती है। आदमी को उसका मुहाफिज बनाया गया इसलिए क्योंकि उसको अल्लाह ने सिन पे नाजुक बनाया। बस इतनी सी बात हुई। लेकिन आपको अपने हकूक जो है, किताब उतनी ही फ़र्ज़ है पढ़नी एक औरत पे जितनी एक मर्द पे, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। तो मुझे ये बात, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ कि उसने क्यों, हम ये कहते हैं कि उसका फ़र्ज़ था कि वो ये करे। ये फ़र्ज़ जो है ये हमारी अपनी सोच समझ की अपनी ही ज़हनी इस्तराएँ हैं और कुछ भी नहीं। अगर हम इस लेकिन हमारी जो हमारा माशरा, हमारा जो माशरा है ना, उसमें पूरा घर जो ड्राइव हो रहा है ना वो एक मर्द से हो रहा है। इस चीज़ को हम किसी भी तौर पर उसको नहीं कर सकते, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते, चाहे हम अलग सोचें जैसा मर्जी, लेकिन वो ड्राइव हो रहा है, वो भाई से हो रहा है, वो बाप से हो रहा है। तो मेरा सवाल करने का भी मकसद ये था कि अगर औरत ने अपने हक को समझना है तो फिर जो भाई है, जो वालिद है, उसने भी तो अपने फ़र्ज़ को समझना है कि भाई हमने अपनी बेटियों को समझाना है, सिखाना है, ताकि वो खुद कल को अगर भाई भी इस तरह की कोई हैंकी फैंकी करता है तो वो भाई से भी उठ के सवाल करे। बिल्कुल ऐसे ही। ज़ाहिरी बात है कि जो अगर एक घर में, यानी कि जैसे कि अब आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों में थोड़ी सी समझ बूझ बढ़ गई है। आप अपने घर में ये बताते हैं कि जी बेटी का हिस्सा कितना है, बेटे का हिस्सा कितना है, इनहेरिटेंस कैसे होती है, इनहेरिटेंस क्यों होती है और किस वक्त होती है। बहुत सारे लोगों का इवन दो कि यू कांट इमेजिन कंसेप्ट होता है कि माँ बाप जिंदा होते हैं तो कहते हैं इनहेरिटेंस कर दें, बांट दें। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ये आपको पता है इसके ऊपर कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, वो बाद की लड़ाइयों से बचने के लिए वो बिफोर द टाइम वो आए होते हैं। और फिर मैं लिटरली उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ आए हैं, माँ बाप को हयात नज़र आ रहे हैं कि आपको हयात नज़र आ रहे हैं कि ये नहीं नज़र आ रहे? इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही जो है किसी के मरने के बाद शुरू हो रहा है। ठीक, तो आप लोग ऐसे आते हैं कि वो बिल्कुल, उनको ये लगता है कि शायद जो है अब हम बस ठीक है, बाप मर गया, अब माँ की भी इनहेरिटेंस कर दें। और बेचारी माँ जो है वो एक शादी जो है वो पुराने ज़माने की होती है, वो कहती है हाँ ठीक है फिर मेरी भी कर दो, कह दिया बस ठीक है। यानी कि इस बात को उस बेचारी को समझ ही नहीं है कि वो हयात है, वो खुद जीती जागती है और वो मालिक है इस चीज़ की, और उसकी मलकियत में किसी का भी अमल दखल नहीं। तो ये भी एक चीज़ तरीके से उसको डिप्राइव उसकी ज़िंदगी में कर लिया जाता है। और फिर बाद में वो कहा जाता है, माँ बेटे कहते हैं चल भाई
माई अब तुम बाहर निकल, ठीक। तो डिप्राइव जो है वो उस एक औरत को इसलिए किया गया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी, उसकी तरबियत में शामिल नहीं थे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसको ये समझाया ही नहीं गया था कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये चीज़ें यानी कि आप देखें कि इनहेरिट हम वरासत करते हैं, वरासत का कंसेप्ट ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर दूसरा एक बड़ा अहम पॉइंट कि बेटी की तो शादी कर देनी है, ये तो विरासत लेके दूसरे घर चली जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी। ये भी एक आप concept देखें है। और इस बात को कितनी खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि क्यों जो है वो अगर आधा हिस्सा 1/2 जो है हिस्सा जो है वो 2 हिस्से बेटे के रखे गए हैं, तो 1 हिस्सा बेटी का रखा गया। क्यों रखा गया है? इसलिए नहीं रखा गया, इसके ऊपर भी बहुत सारी फीमेल्स को एतराज़ होता है, जी हमारा क्यों कम है, ठीक है, इसका बेटे का क्यों ज़्यादा। इसलिए क्योंकि बेटे ने तो विरासत लेनी है माँ बाप से, ठीक है, पेरेंट्स से लेनी है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं। लेकिन जो आपकी जो वाइफ है उसने जब बनना है उसने हस्बैंड से भी लेना है फर्दर उसने। और दूसरी बात ये कि वो जो कंसेप्ट है जो आप कहती हैं ना कि जी उसे सामान जहेज दिया, उसकी शादी में खर्चा किया, रोज़ हर वो क्या ईद शबरात लेके जानी है, वो कंसेप्ट भी अंदर ही शामिल है। क्योंकि वो भाइयों ने वो काम करना है। क्यों कहा गया कि जब भी भाई किसी बहन के घर जाए, आप वसल्लम ने फरमाया खाली हाथ, तो खाली हाथ ना जाए, उसके घर कोई तोहफा लेके जाए। वो इसीलिए क्या, वो जो उसने 2 हिस्से लिए ना, वो 1 हिस्सा उसने हर दफ़ा लेके जाना। तो अल्लाह ने ये जो बैलेंस है वो पहले ही कर दिया। पर हमें यही याद रहता है, नहीं जी 2 हिस्से आदमी के हैं तो 1 हिस्सा इसका है, बस बात ख़त्म। वो जो उसने 1 हिस्सा ज़्यादा लिया है वो उसने उसको हर वक्त पे करना, हर वक्त पे करना। और वो एक फिर टोकन ऑफ लव है। बिल्कुल, कि वो कितनी खूबसूरत डिवीजन है कि रिश्तों को कायम रखने के लिए, उनको खूबसूरती से चलाने के लिए आपको ज़्यादा हिस्सा दे दिया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपने पहुंचाना है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपका रिश्ता मजबूत। कितनी यानी कि हर चीज़ को अगर आप देखें तो इस तरह बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि जो माशरा बनाती है।